वही हमारा पालन पोषण करेगा। इसमें संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो कुछ नहीं कर सकती। क्या पता संतान हुई भी तो वो दुष्ट निकल जाए, उसके होते हुए भी हमको भूखा रहना पड़े। किस प्रकार सुनिएगा, एक माता के 2 पुत्र थे और देखिए एक बच्चे को जन्म देने में उतना कष्ट होता है जितना कष्ट 100 बिच्छू काटे आपको, इतनी पीड़ा उस समय होती है, उतनी ही पीड़ा एक बच्चे को जन्म देने में होती है। और उसको संस्कार सिखाना, उसको पालना पोसना वो तो बात की बात है। तो देखिए माताएं, 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, समय बीतता गया तो बड़ा वाला भाई बोला ऐसा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, हमारी पत्नी कहती है इस गुड़िया को हम बना के नहीं खिला पाएंगे, बंटवारा कर लो। कैसा बंटवारा? बंटवारा ऐसा कि 1 महीने तुम खिलाओ और 1 महीने हम खिलाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, कर लो ऐसा। तो क्या होता माता सुनिएगा, 1 महीने बड़ा वाला खिलाता और दूसरे महीने छोटा वाला, और जब 31 का महीना आता था वो कोई नहीं खिलाता, माँ भूखी रहती। कहते हैं 31 का ये दिन तो फालतू है, हम भाई क्यों खिलाएं? तो माँ भूखी रहती। इधर की बात है, संतों की महिमा बहुत हुई है। संतों के द्वारा पता नहीं कितनों को सुख प्राप्त हुआ। संत जी आए, कभी भी अपने द्वारे से संत को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे संत हो चाहे रिश्तेदार हो। पता नहीं किस रूप में कब कौन आ जाए। संत जी आए तो देखा मैया भूखों के कारण अपने दरवाजे पर बैठी बैठी रो रही है, विलाप कर रही है। प्रभु से कहती है कि हे भगवान, आपने संतान हमको कैसी दे दी, इतनी दुष्ट जो हमको भोजन नहीं देती है, जिनको मैंने पाल पोस के इनका विवाह कर दिया, इनकी पत्नी आ गई, इनके बच्चे हो गए, उसके बाद भी हमको भूल गए, रो रही थी। तब तक संत जी या संत जी ने कहा कि हे माँ, आप अपने द्वारे पर बैठी रो रही हैं, क्या आपके बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, वो घर में रहता नहीं है, जो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। माँ ने कहा संत जी बस इसी बात का तो दुख है कि हमारे सब कुछ होते हुए भी घर मकान खेत बात और बच्चे नाती पोते सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए 2 रोटियां नहीं है। तो कहा ऐसा क्यों? कहा वो इसलिए कि हमारे 2 पुत्र हैं, उन्होंने हमारा बंटवारा कर दिया कि 1 महीने बड़ा वाला खिलाएगा और 1 महीने छोटे वाले, और जब 31 का महीना आता है तो हमको भूखा रहना पड़ता है। तो कहा जाओ अपने पुत्रों को बुलाओ, उनसे हम बात करते हैं कि तुमको लज्जा नहीं आती, तुम अपनी माता पर इतने अत्याचार कर रहे हो। तो माँ ने कहा संत जी अभी इसी समय पर मेरे पुत्र उपस्थित नहीं है घर पे। कहाँ गए? कहा गंगा जी पे स्नान करने के लिए। माँ रो रही है, कह रही है संत जी आज मेरे बेटा ने अपनी बहू के द्वारा पूरी पकवान बनवाया, लेकिन हमसे एक बार भी नहीं कहा कि माँ तुम भोजन कर लो। माँ रो रही है, बड़ा विलाप कर रही है। तो संत जी ने कहा माँ तुम यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी आया। चल दिए जाकर के गंगा जी की घाट पर पहुंचे और देखा है उनका पुत्र स्नान कर रहा है। अब गंगा मैया से कह रहा है गंगा मैया जैसी आपकी धारा है उसी प्रकार से हमको धन दे दो, जैसी आपकी धारा बढ़ती है बहती है उसी प्रकार से हमको धन प्राप्त हो जाए। संत जी गए और एक गाल पे जोर से मारा, बदतमीज तो गंगा माँ से धन मांग रहा है? स्नान करने आया, पुण्य कमाने आया,
कि धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझको बुलाया है। इन्हें प्रेमो देने वालों के जीवन में जहर मत बोलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। कुछ दिया और सब कुछ देती है, उसको तू भूल गया, उसको भोजन नहीं देता, इससे बाद उसको क्या कुछ दे देगी? कभी नहीं देने वाली। भगवान ये नहीं कहता, माँ ये नहीं कहती कि अपने माता पिता को नींद करके हमारे पास तुम आ जाओ। आपके माता ही पिता तो आपके भगवान है, भगवान का रूप होते हैं माता पिता। समझ आया संत जी ने? तो दोनों हाथों को जोड़ा, कहने लगा संत जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसा कार्य कभी नहीं होगा। मैं जाकर के अपनी माता की बड़ी सेवा करूंगा, चाहे मेरा बड़ा भाई उनको भोजन दे या ना दे, लेकिन मैं उनको जरूर दूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो इधर उद्दान बात कहते हैं कि हे रानी, अगर दूसरा विवाह हुआ तो हो सकता है कि आपका जीवन बेकार हो जाए, आपकी बने ना, वो आपको रहने ना दे। क्या बोले कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना साथी होगी। घर की तो